सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों जो है ये आप समय वो चल रहा है, जितनी भी शक्ति है आपके पास वो पूरी शक्ति झोंक दो आप अपने री एग्ज़ाम के लिए। इससे बेहतर समय और फिर आपको सेकेंड टाइम, दूसरा टाइम नहीं मिलेगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैं अभी स्टेटमेंट बोला हूँ वो जो है वो स्टेटमेंट किसका है, ठीक है। तो आप जो है इसको जहन में उतारने से, इसको दिलो दिमाग में इस स्टेटमेंट को लेकर एग्जाम तक आपको चलना है। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों जो है आपको जो है हम बता रहे हैं कि आपका जो है री एग्जाम में किस सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करें और साथ ही साथ जो है कंपटीशन की भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है 60,244 भर्ती का, इसका जो सिलेबस है, तो इस सिलेबस का जो मेन हीरो है आपका जो है, मेन हीरो आपका जो है इस एग्ज़ाम का रीजनिंग है, ठीक है। मेन हीरो इस एग्ज़ाम का क्या है? रीजनिंग है। बाकी जो है आपका इधर से सपोर्टर है, उसके बाद इस जो है फिल्म में नहीं होता है, एक फिल्म का जो है हीरो होता है, उस पूरे फिल्म जो है उसी हीरो के अनुरूप होती है वो। तो ठीक इसमें आपका जो हीरो जो है रीजनिंग है और जो है बाकी आपका उसके साथ सहयोगी हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, इस रीजनिंग को आपको जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछ रहा है और सबसे ज़्यादा गलती भी यहीं पे होने का चांस है। सबसे ज़्यादा गलती आपका यहीं पे होने का चांस है। यहाँ पे ज़्यादा गलती होने का मतलब कि आप सिलेक्शन से दूर। रीजनिंग में ज़्यादा गलती होने का मतलब कि आप सिलेक्शन से दूर, ये निश्चित है। तो इसको आपको कवर करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं रीजनिंग में साथियों जो है आप देखे होंगे कि इसमें जो है कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्ण धाराएं हो गए। इस तरह से जो चैप्टर होते हैं लगभग जो है सभी बच्चों के, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इस तरह के चैप्टर डिस्टर्ब करते हैं। कैलेंडर हो गया, आपका घड़ी हो गया, फिर मैथमेटिकल कंक्लूजन हो गया, इस तरह से जो चैप्टर हैं वो ज़्यादातर बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो कथन निष्कर्ष देखिए, अभी आपका जो एग्जाम कैंसिल हुआ 17 और 18 फरवरी को, उसमें आपने देखा कि मानसिक अभिरुचि का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा था, ठीक है। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है इतना प्रश्न आ सकता है, लेकिन आ गया। लेकिन अभी आपका जो एग्जाम हो रहा है 23 से, तो इसमें अब ये मत सोचना कि नहीं मानसिक अभिरुचि से ही फिर उतना प्रश्न डाल दे, पैटर्न वही कर दे। भाई पैटर्न वही नहीं करेगा, जाहिर सी बात। देखिए एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पैटर्न आया था वो पैटर्न आपका नहीं पूछेगा, इतना तय है। क्योंकि वो पैटर्न पूछ देगा तो सभी बच्चों को पता है, तो वो पैटर्न ना पूछेगा, तो वो पैटर्न नहीं पूछेगा तो आप अपने तरफ से भी थोड़ा सा गेस करो कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह से जो पेपर आया है 17 और 18 फरवरी का 2018 में जो है इस टाइप से आया था, 2019 में जो भर्ती हुई उसका भी जो है इस टाइप से पेपर आया था। तो आप भी अपने तरफ से कुछ गेस करो, कुछ एक्सपेक्ट करो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपका मैथ में कुछ हो चाह के भी मैथ में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है कोई भी कंपनी, एजेंसी, कोई भी एग्जाम कराए मैथ में, क्योंकि आपका सिलेबस वही है। उसमें जो है प्रश्नों को आपका थोड़ा लेवल और इजी जो है उसका लेवल जो है बढ़ा घटा सकता है, हार्ड कर सकता है। दो क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन हार्ड कर सकता है, मॉडरेट जो है 4 क्वेश्चन के बजाय 7 क्वेश्चन कर सकता है, इस तरह से कर सकता है। लेकिन मैथ का आपका जो है वही रहेगा, थोड़ा बहुत का लेवल का बस डिफरेंट है, बाकी कोई पैटर्न, कोई मतलब पैटर्न नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। तो मैथ में कोई जो है कोई भी एजेंसी करा रही है जो चेंज नहीं कर पाएगी, ठीक है। वो मैथ का वही रहेगा, चाहे आपका 2018 का देख लीजिए, फिर 2019 का देख लीजिए, या फिर जो आपका 17 और 18 का, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हिंदी में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे परिवर्तन साथियों जो देखने को अचानक जो मिलता है, देखिए परिवर्तन मैं वो कर रहा हूँ कि जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ देता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे इसमें बताऊंगा, तो इसमें आपका जीके है और रीजनिंग है। अब देखो रीजनिंग में जैसे मान लीजिए कि मानसिक अभिरुचि डाल दिया था, यहाँ पे क्या कर सकता है रीजनिंग में, यहाँ पे आपका 5 से 7 प्रश्न जो है कथन
कथन निष्कर्ष, ठीक है, कथन निष्कर्ष का पूछ सकता है। अब देखिए यहां पे जो मैं 5 से 7 प्रश्न कह रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि पूछेगा, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी वो जो है ऐसा कर सकता है, जैसा कि मानसिक अभिरुचि का गया था, तो इस तरह से पॉसिबिलिटी कर सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जो है इस रीजनिंग के किसी एंगल को आप वीक मत रखो, इसको बाकी सब्जेक्ट में मैथ वगैरह है तो आप जो है वीक है तो चलेगा, लेकिन आप रीजनिंग के किसी भी पोर्शन को, किसी भी सेक्शन से आप जो है वीकनेस नहीं रखना है अपनी, इसमें किसी भी तरह की कमियां नहीं रखना, इसको पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखना है। क्योंकि कहीं से भी अगर जो है, कहीं से भी एग्जामिनर किसी भी टाइप का अगर एक्शन लेता है, ज्यादा एक्शन लेता है, तो हम वहां पे माइनस ना हो, प्लस ही में रहे। हमारे कहने का मतलब ये है साथियों। आइए जो है आप अभी जो एक्सपेक्ट आगेस करोगे, अपने तरफ से खुद के एनालिसिस कर लो कि किस तरह टाइप से जो है पेपर बन सकता है, क्या क्या संभावनाएं सोच सकती है, संभावनाएं तलाशनी जरूरी होती है, ठीक है। तो क्या क्या संभावनाएं होती है, इस तरह से कुछ अपने तरफ से ट्रिक अपना के भी पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये खुद की भी एनालिसिस होती है, तो इस तरह से कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग जो है कहीं से भी आपको वीकनेस नहीं रखना है। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं कि कुछ बच्चों को नहीं आते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि चलो यहाँ से 2 ही प्रश्न आएंगे, यहाँ पे चलो 1 प्रश्न 2 प्रश्न छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इस बात को। अब देखो यहाँ पे इसका मेन हीरो इसलिए है साथियों कि आपका जो है 56 प्रश्न यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लगभग 46 प्रश्न जो है आपको यहाँ पे सही करना है। फिर भी यहाँ पे मैं 10 प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आपको 46 प्रश्न कम से कम आपको सही होना चाहिए, एकदम सही सही इसमें रीजनिंग में, तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद करो। अगर नहीं इतना सही हो रहा है अभी वर्तमान में, तो अभी समय है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, अभी समय है, आप सही कर सकते हो, एकदम बिल्कुल सही कर सकते हो, बस आप जो है प्रयास तो करो, ठीक है। 46 हिंदी में आपका जो है साथियों, आपका सॉरी यहाँ पे 38 37 जो भी प्रश्न पूछे हैं, 32 आपका जो है, इससे कम नहीं आना है। 32 इससे तो 34 होना चाहिए, लेकिन 32 आपको मिनिमम स्कोर इसमें करना है। अभी नहीं हो रहा है तो उसको इंक्रीज करके 32 ले जाओ, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करें तो आप मैथ में 12 ही सबसे मिनिमम जो प्रश्न होता है, 12 भी सही कर लो तो हालांकि जो है इससे ज्यादा सही होगा, क्योंकि डीआई के 4 से 5 प्रश्न आएंगे तो वैसे सही हो जाएंगे, ठीक है। आपका जीके का 20। अब देखिए जीके में आपका तो है यूपी जीके का ही आपका जो है 8 से 10 प्रश्न जो है यहाँ पे कवर हो रहा है, तो जीके में भी कम से कम आपका 20 है। अगर इसको अवॉइड करोगे 6 2 8 2 10 0 1 4 3 7 8 2 10 1 11 110 प्रश्न जो है अभी आपका जो है मिनिमम क्वेश्चन सही पे मैं निकाला हूं, 110 प्रश्न आपका सही हो रहा है, ठीक है। अगर इससे भी आपका डाउन है, इससे भी आपकी डाउन हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। मात्र 25 दिन में आपको जितना करना है कर लो, उसके बाद जो है आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये है, ठीक है। अब देखो यहां पे बात कर लेते हैं कंपटीशन की, ठीक है। तो कंपटीशन आप जानते हैं साथियों कि 48 लाख बच्चे हैं। अब कितने कुछ परसेंट इसमें एग्जाम छोड़ेंगे तो उसको मैं ये नहीं कि मैं उसको छोड़ रहा हूं, हम 48 लाख की बात करेंगे। अब कितने परसेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन 48 लाख बच्चे आपके अवेलेबल हैं जिसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो 48 लाख बच्चे हैं, तो ये 60,244 भर्ती है, ठीक है। तो आपका जो है 48 लाख में, ठीक है, 48 लाख में अब 60,244 से भाग दोगे तो लगभग एक सीट के लिए 79 कैंडिडेट जो है हैं अवेलेबल। अभी एक सीट के लिए 79 कैंडिडेट हैं, यानी आप 78 बच्चों को पीछे करोगे तब जाके आपका नंबर आएगा। 78 बच्चों को आप पीछे कर रहे हो तब जाके आपका नंबर आएगा। तो इस हिसाब से देख लो कि हमारी जो है इसके प्रति हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या हमारी तैयारी है और कितना स्कोर इसमें इंक्रीज करना है। ये आप ही जानते हो कि हमारा स्कोर जो है इस समय कितना आ रहा है, तो इसमें कितना इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। ये कंपटीशन देख लिए और ये देख लिए, और जो है आपका जो है सिलेबस आप देख ही रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें 41,520 भर्ती जो है 2018 की, तो इसमें लगभग 25 लाख जो है बच्चे थे, ठीक है। 25 लाख में 41,520 से डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है आपका 60 जो है एक सीट के लिए 60 बच्चे, यानी पिछली बार के भी मुकाबले जो है इस बार कंपटीशन तो भाई जाहिर सी बात है अधिक रहेगा, अधिक है भी, लेकिन कोई ज्यादा का फासला नहीं है, कोई ज्यादा का डिफरेंट नहीं है, लेकिन है आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले है अधिक, और ये जो बीच में समय मिल गया उस हिसाब से तो और हो गया, ठीक है। तो आप कंपटीशन देख रहे हो, आप ये आंकड़ा देख रहे हो, आप अपना आंकड़ा खुद देख रहे हो कि हमारा कितना स्कोर, उस हिसाब से जो है आप तैयारी
करो, अभी 25 दिन समय है, 25 दिन में आप 15 से 20 प्रश्न जो है इंक्रीज कर सकते हो, आप चाहोगे तो। ठीक है, तो अभी जो समय चल रहा है, आप जो है इस समय जितनी भी आपके पास क्षमता है, उस क्षमता का एकदम पूरा इस्तेमाल करो और उसमें किसी भी तरह की कमी मत आने दो। ठीक है, नहीं तो आप ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट से, चलो एक सब्जेक्ट जो है मैथ का हमको जो है क्षेत्रमिति नहीं आ रहा है, एक ही तो प्रश्न आएगा वहां से, तो एक ही प्रश्न से सिलेक्शन रुकता है, मात्र एक प्रश्न से सिलेक्शन रुकता है। अरे यार, एक प्रश्न तो बहुत दूर की बात है, एक प्रश्न का 2 नंबर होगा। ठीक है, एक प्रश्न का 2 नंबर है, तो आप आधे नंबर से बाहर हो जाओगे। 2 नंबर तो बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, आधे नंबर से बाहर हो जाओगे। तो एक एक जो नंबर होता है उसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसका जो है, तो आप उस 2 नंबर एक प्रश्न को मत छोड़ना कि नहीं हमारा ये नहीं रहा। भाई समय है, अभी हम क्यों छोड़े, एग्जाम में नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे, लेकिन अभी समय हमको पढ़ना है, तो नहीं आ रहा है तो उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। अगर हमको आता था काहे क्यों पढ़ते भाई, जब हमको सभी आता था हम क्यों पढ़ते। नहीं आ रहा है तभी तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो है दिन रात एक किए हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि नहीं आ रहा है तो उसको जो है पढ़ो कि आए हमें, ये नहीं कि नहीं आ रहा है छोड़ दो यार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देख लिए कंपटीशन, आप जो है इस सिलेबस देख लिए कितना प्रश्न हमको सही सही करना है और अपना स्कोर देख लीजिए, तो उस हिसाब से आप जो है तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।